हेलो बच्चों, हम देखो आज पढ़ेंगे 5.2। पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर हम केवल 3 से 4 सवालों को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 सवाल के अंदर पूरी हम 5.2 खत्म करेंगे। देखो ये ऐसी वीडियो है जो आपको जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, पेपर में सवाल आने वाले सारे सवाल हैं। देखिए ये आपके 5 सवाल हैं, टोटल कितने 5 सवाल हैं। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ मान दिया है, केवल इस फार्मूले के ऊपर आपको रखना है। ये आपका पहला सवाल। एक सवाल हम बताएंगे, बाकी आप स्वयं लगा लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है 7 दिया है, डी का मान कितना दिया है 3 दिया है, एन का मान कितना दिया है 8 दिया है और एन का मान आपको निकालना है। तो एन की जगह क्वेश्चन मार्क समझ लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो ए की जगह कितना दिया 7, तो एन आपको निकालना, तो एन तो आपको निकालना है। ए का मान कितना है 7 है, 7 रख देंगे, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 8 है, 8 रख देंगे, माइनस 1 रख देंगे और डी का मान कितना दिया है 3, तो इंटू करके 3 लिख देंगे। ठीक, बस सवाल खत्म। तो हो जाएगा 7 प्लस 7 में 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 और 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 7 त्रिक कितना होता है 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। यानी जो एन का मान होगा वो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। एन का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सवाल आप लोग स्वयं लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक सवाल अब खत्म होता है, हम करेंगे दूसरा सवाल। देखिए ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एपी बराबर, एपी की जगह कितना लिखा है 10 लिखा है, कामा 7 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर डैश डैश करके 30वां पद आपको निकालना है। कि कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। इसका मतलब क्या है, देखो आपको एन 30वां पद का मतलब क्या है, आपको 30वां पद निकालना है। यानी एन का मान कितना है 30 है, एन का मान कितना है 30 है, यानी 30वां पद आपको निकालना है। देखो आगे वाला सबसे हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कैसे श्रेणी लिखा 2 4 6 इस तरह, लास्ट में लिखा है 20, लास्ट में क्या लिखा है 20, तो आगे वाला ए होता है, इन दोनों का जो गैप होता है, यानी आगे वाला A1 होता है, पीछे A2, फिर A3, इस तरह चलते जाता है। तो A2 माइनस A1 क्या होता है, D होता है। यानी इसको अंतर करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता है, D का मान आता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला आपका AN का मान होता है। लास्ट वाला क्या होता है, AN का मान होता है। सब कुछ आप जान गए। और N क्या होता है, इस श्रेणी के अंदर कितने टर्म हैं, टर्म मतलब यहाँ से 2 4 6 लेके 20 तक कितने नंबर हैं टोटल। ठीक है, चलो N का मान कितना दे दिया 30 दिया है, A का मान कितना दे दिया है, A का मान दिया है 10। ठीक है, डी का मान कितना दे देगा, डी बराबर आ जाएगा 7 में 10 जाएगा, 7 माइनस 10, तो डी बराबर कितना जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा -3। डी बराबर कितना जाएगा -3। वो घट रहा है ना, देखो नंबर सारे छोटे होते जा रहे हैं आगे। ठीक है, और एन का मान कितना 30वां बोल दिया ना, इसका मतलब एन का मान 30, यानी 30वां पद का मान हमें निकालना है। ठीक, चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला यही होता है आपको, हाँ जी सर यही होता है। अब देखो यहाँ पे ए एन तो ए 30 का मान आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, 10 रख देंगे, प्लस एन का मान कितना है 30 है, 30 रख देंगे, -1। डी का मान कितना है, डी का मान है -3, तो यहाँ -3 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और गुणे -3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 29 यहाँ 87 होता है, कितना होता है 87 होता है, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8। अगर इसमें से आप घटाओगे तो -77 आएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी, तो A13 का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा -77। कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई इस तरह का सवाल पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में सवाल आता है। ठीक है, पिछला वाला सवाल भी आता है और ये वाला सवाल। देखो इस वीडियो के अंदर हम केवल आपको मेन सवाल बता रहे हैं, ज़्यादा सारे सवाल नहीं, सारे सवाल की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, वहाँ से आप पूरे सवाल देख सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, AP लिखा है 3 8 13 18, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। देखो यहाँ पे 78 मतलब कौन सा पद, तो ये AN का मान, किसका मान, AN का मान है। मतलब कौन सा, हमने मान लिया कि देखो अगर AP ऐसी 3 है, कामा 8 है, कामा 13 है, कामा 18 है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पर 78 रहा होगा, तो हमने एन क्या मान लिया 78 मान लिया, एन क्या मान लिया 78 मान लिया, कहीं पर तो रहा होगा ना। तो देखो ए का मान कितना जाएगा, यहाँ से ए का मान आ जाएगा 3, सबसे आगे वाला ए होता है। डी का मान निकाल लेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे डी का मान निकलेगा, डी बराबर कितना जाएगा
डी का मान आ जाएगा 5, डी का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, डी का मान भी निकल गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एन का मान आपको दिया है, आपको निकालना क्या है, कौन सा पद 78 है, यानी आपको एन का मान निकालना है। चलो कर देते, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फार्मूला रखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला यही होता है, आपको कहाँ से यही होता है। एन का मान कितना है 78, 78 रख देंगे। ए का मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे, प्लस एन का मान कितना है निकालना है हमें। डी का मान कितना है, डी का मान है 5, डी का मान कितना है 5। देखो डी का मान चाहे जहाँ से निकालो, यहाँ से 8 में 3 घटा के निकाल सकते हैं, 13 में 8 घटा के निकाल सकते हैं, 18 में 13 घटा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हो जाएगा 78 और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा बराबर ये n माइनस 1, ये गुणा कितना है 5 है। ठीक, 78 में 3 जाएगा कितना जाएगा 75 आ जाएगा बराबर n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये इधर गुणा में ही नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, नीचे भाग में हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 हम 25 15 आएगा, तो यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा 16। n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, यानी 16वां पद, यानी अगर एपी में हम लिखते जाएं आगे 3 लिखें फिर 8 लिखें फिर धीरे धीरे लिखते चले जाएं, तो जो 16 नंबर में टर्म होगा वही कितना होगा 78 होगा। 16 नंबर पे जो टर्म होगा वही कितना होगा 78 होगा। इस तरह हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो 16वां पद होगा, यानी जो इस श्रेणी को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे तो 78 आपको कहाँ मिलेगा 16 नंबर पर मिलेगा। n का मान कितना होगा 16 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो ये सारे ही सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हो सकता है आपको कंसेप्ट में समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप फुल वीडियो हमने जहाँ सारे सवाल बताए वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या लिखा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद कितना है, देखो यहाँ पे जो 11वां पद है, 11वां पद का मान कितना दिया है 38 दिया है, कामा 16वां पद का मान कितना दिया है, 16वां पद का मान आपको दिया है 73। देखो जैसे मान लीजिए 16वां पद, जैसे आप कोई भी टर्म निकाल, जैसे मान लीजिए a 50 का मान आपको निकालना है, यानी 50वां पद का, तो आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ऐसे निकालिएगा। पहले a लिखिएगा, ठीक, प्लस का निशान लगाइएगा, यहाँ 50 लिखा तो एक कम कर लिख लीजिएगा 49 और d लिख दीजिएगा, बस आपका ये 50वें पद का फार्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a 100वें पद का फार्मूला लिखना है तो a लिखिएगा, प्लस 100 में से एक कम करिएगा तो 99 और d चिपका दीजिएगा, यानी 100वें पद का फार्मूला हो गया। इस तरह मतलब बिना फार्मूला लगाए आप सीधा पद का मान निकाल, किसी पद का, जैसे कोई पूछे a 73 का मान कितना होगा, a 73, a 73 का तो कितना होगा, a लिखिएगा, 73 में एक घटाइएगा कितना जाएगा 72 आ जाएगा, इंटू डी लिख दीजिएगा। इस तरह आप किसी भी टर्म का मान डायरेक्ट निकाल सकते। अच्छा ये आता क्यों है, देखो ये आता ऐसे है, फार्मूला क्या होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। हम कह रहे हैं कि a 30 का मान निकालो, a 30 का, ठीक, आपको a 30 का मान निकालना है, तो यानी a यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 लिख देंगे। अब देखो a लिखेंगे और प्लस n की जगह कितना लिखे, अच्छा 30वां पद, a का मान 30 थोड़ी रखेंगे, n का मान 30 है, यानी हमें 30वें पद का मान निकालना है। n बराबर 30वें पद का मान निकालना है ना, तो a 30 क्या हुआ, एक सेकेंड, an 30 an बराबर कितना 30, ठीक, 30वां पद। तो यहाँ पे क्या देखो 30 का हम मान निकाल रहे हैं, यानी अगर n बराबर 30 लिख दें, ध्यान से देखिए n बराबर हम 30 लिख दें, n तो n कितना आ जाएगा 30 माइनस 1 हो जाएगा, 30 में से 1 आ जाएगा, d लिख देंगे तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, 30 में से 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा और d हो जाएगा। तो यानी a 30 का मान कितना आएगा, एक कम करके ही तो आ रहा है ना, आप ध्यान से देखो एक कम करके ही आ रहा है आपको, हाँ जी सर कम करके आ रहा है। तो इसीलिए किसी भी टर्म का मान हम अपने मन से मर्जी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे 11वां पद लिखा है ना, तो 11वां पद का मतलब क्या है, a11 बराबर कितना लिखा है 38 लिखा है। उसी तरह यहाँ पे a16 कितना लिखा है 73 लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, a11 का मतलब क्या होता है, a प्लस कितना, 11 में एक कम करें कितना जाएगा 10 और d हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। भाई देखो a11 की जगह इतना लिख सकते हैं ना, a11 की जगह a प्लस 10d लिख सकते हैं, आपको हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब इधर देखो a16 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 हो गया, a16 की जगह लिख सकते हैं a प्लस 16 में एक जगह कितना हो जाएगा 15 और d लिख सकते हैं, बराबर 73 लिख समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a31। तो a31 का फार्मूला तो बाद में हम निकाल लेंगे, पहले देखो a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे। देखो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का सीधा आता है। तो एक समीकरण लिखेंगे a + 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। और दूसरा क्या है, a + 15d बराबर कितना, 73। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक, घटा रहे हैं तो माइनस 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 लगाएंगे, देखो ये कट जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15 और +10 -5d हो जाएगा। यहाँ भी माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। तो 73 में से जब 38 घटाओगे आप, 73 में से कितना घटाओगे, 38, तो यहाँ से 40 और यहाँ से -5 यानी कितना है, 35 आएगा। कितना है, 35, यानी माइनस का 35 आ जाएगा। 5 से काट, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 35, तो डी का मान कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। डी का मान कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। अब डी का मान चाहे जहाँ रख दो, आपकी इच्छा जहाँ जहाँ रख दो, 1 में रखो, 2 में रखो, मान 1 ही आएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, 2 में रखो, कोई दिक्कत रखने पर, ठीक है। तो डी एक समीकरण है कितना, एक है आपका a + 10d बराबर कितना, 38। चलो रखते हैं, a का मान तो यही रहेगा 10 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 7 निकला, तो यहाँ पे 7 रख देंगे बराबर कितना रख देंगे, 38, ठीक है। तो a हो जाएगा 10 × 70, 70 किसका, प्लस का 70 बराबर कितना, 38। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 38 माइनस का 70, 38 में 70 जाएगा, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी 2 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 32, यानी a का मान कितना निकला, 32 निकला, माइनस का 32। a का मान कितना निकला, माइनस का 32 निकला। a का मान कितना निकला, माइनस का 32 निकला, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर हम आगे बढ़ें, देखो इसमें आपको मान निकालना है a 31 का, a 31 का मान निकालना है। तो a 31 बराबर हम लिख सकते हैं a + 30d, a + 30d। a का मान कितना है, a का मान -32 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 32 + 30 इंटू d का मान कितना है, d का मान है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। तो ये माइनस का 32 + 7 × 21 210 हो जाएगा। और इसमें से घटा देंगे कितना, 210 में से जाएगा 32, तो उत्तर तो प्लस का ही आने वाला है। यानी a 31 का जो मान आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो इसे घटाते हैं, तो इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 210 में से जब निकालेंगे 32, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, 7 हो जाएगा, और यहाँ 178 है। कितना है कि 178, वो भी किसका, प्लस का 178, यहाँ कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा, 178 आ जाएगा। यानी a 31 का मान कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर हम पढ़ेंगे, सवाल नंबर लास्ट है, शायद अंतिम। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक AP में 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50, यानी n का मान कितना है, 50 है, ठीक। जिसका तीसरा पद कितना है, 12, तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है, 12 है, ठीक है। अंतिम पद यानी 50वां पद की बात कर रहा है, तो A50, भाई 50 पद है तो अंतिम पद तो भी तो 50वां ही होगा, तो 106 है। इसका आपको 29वां पद निकालना है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं a + 2d, a + 2d बराबर 12 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से a + 49d लिख सकते हैं, नहीं सकते, a + 49d बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे आपको 29वां पद का मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, देखो क्या हो जाएगा घटाने पर। तो एक समीकरण कितना है, a + 2d बराबर 12, ये समीकरण आपका 1 है। और दूसरा क्या है, a + 49d। अच्छा, आप चाहें तो 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 106 समीकरण नंबर 2, ठीक। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये माइनस वाला बड़ा, तो -47 आ जाएगा। 49 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 47 आएगा, लेकिन माइनस हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 12 कितना जाएगा, 6 जाएगा, और उसके बाद फिर 6 जाएगा, यानी 94 आएगा। कितना जाएगा, 94 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूना 94। तो डी का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। डी का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों, क्योंकि हमें a का भी मान चाहिए। तो एक समीकरण कितना है, 1 + 2d बराबर कितना है, 12, यही समीकरण 1 है। तो d का मान रख देंगे 2, तो a + 2 × 2 बराबर कितना, 12।
तो ए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस का 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा 8। ए का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। आप किसी भी पद का मान बोलेगा आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या निकालना है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A29 बराबर हो जाएगा a प्लस 28d हो जाएगा। पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, a प्लस 28d हो जाएगा। अब देखो a का मान कितना है, a का मान 8 है तो 8 रख देंगे, प्लस 28 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं 2, तो डी का मान आ जाएगा 2। ये आपका 28 दूना 56 हो जाएगा और प्लस ये 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, यानी A29 का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 सवाल थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और जिसमें से ये दोनों सवाल, ये वाला सवाल और इसके पहले वाला सवाल, ये सवाल, ये दोनों सवाल लगभग सेम थे, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल था। इससे पहले हमने आपको ये सवाल करा, ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला सवाल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। कहाँ चला गया, बैक, देखो ये वाला, इसमें हमने एक आपको बताया, बाकी आप स्वयं खुद लगा लेंगे, ठीक है। इतने सवाल आपको कम से कम लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है।